हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड ओपिनियंस एंड इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है पुनीत कुमार शर्मा और मैं पिछले 9 सालों से रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। तो आज आप लोगों के वो क्वेश्चंस जो आप लोग पूछते हैं वो मेरे पास आए हैं और मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम उन क्वेश्चंस का आंसर करने की। तो देखते हैं जल्दी से कि वो क्वेश्चंस किस तरीके से हैं जिनका आप आंसर जानने के लिए बहुत ही बेताब हैं। So first question is, should I focus more on concepts or practice again and again? तो my answer is कि अगर आपके कॉन्सेप्ट ही पूरे नहीं हैं तो आप प्रैक्टिस करेंगे किस चीज़ की। तो पहले आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर और जब कॉन्सेप्ट पूरे हो जाते हैं यू हैव टू गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप दैट इज प्रैक्टिस। आप उसके बाद प्रैक्टिस पर जाएं। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करते समय एक चीज़ का और ध्यान रखें कि अगर किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय, किसी टॉपिक के क्वेश्चंस करते समय अगर आप रेगुलर इंटरवल पर क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट अभी आपका अधूरा है। तो आप उस चीज़ को वापस उस कॉन्सेप्ट को देखकर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंक्रीजिंग स्पीड मेक्स माई एक्यूरेसी गो डाउन, व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मतलब अगर मैं बात करूं तो बच्चे को एक ये रहता है कि स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है। हर चीज़ की एक रेंज होती है। स्पीड आपकी उतनी ही बढ़ सकती है जितना आपकी रेंज है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 सेकंड के अंदर एक पजल सॉल्व कर देंगे। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, वो आपको समझना पड़ेगा। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी स्पीड, आप उतनी ही तेज गाड़ी चलाएं जितना आप संभाल सकें, वरना एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो स्पीड बढ़ाइए लेकिन उतना ही बढ़ाइए जितना आप सहन कर सकें, मतलब जितने आपकी एक्यूरेसी हैम्पर ना कर रही हो, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर्स द मोस्ट इन एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अगर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कहूं तो इट मस्ट बी 100%। अगर 100% आपकी एक्यूरेसी होगी तब आपका एग्जाम के फोबिया मान लीजिए, एग्जाम प्रेशर मान लीजिए, या वो नर्व्स जब एग्जाम में आप होते हैं तो जो नर्व्स रहते हैं, मतलब हम मैं बात करूं, हम जिस तरीके से फंबल कर जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन पढ़ने में या हमने गलत कर लिया तो वो 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं। जब हम ये सोचेंगे 100% है तब भी वो 1-2 हो सकते हैं। तो इसलिए सिलेक्टेड कैंडिडेट की एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, जो वहां पर जाकर 97, 98, 99% रहेगी, जिससे उनका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप पहले ही एक बच्चा कह रहा है कि मेरी 90% एक्यूरेसी है, इसका मतलब 90% तो उसके अकॉर्डिंग है, उसके बाद 2-4 नंबर और कटेंगे और वो सिलेक्टेड नहीं, रिजेक्टेड कैंडिडेट हो जाएगा। तो इट मस्ट बी 100%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ सेफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन बैंक पीओ एग्जाम। एग्जिस्टिंग करंट सिनेरियो को देखते हुए किसी भी पेपर में ये बताना कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल पर, कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कितना है। फॉर एन एग्जांपल, एसबीआई पीओ का अगर पेपर है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़ा कम से कम चल जाएगा, लेकिन अगर आईबीपीएस पीओ तो थोड़ा और ज़्यादा होने पड़ेंगे। और वहीं अगर आप आरआरबी पीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो और ज़्यादा होने पड़ेंगे आपके अटेम्प्ट। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, कितने मेंबर्स ने पेपर अटेम्प्ट किया है और वह उस समय पर्टिकुलर टाइम पे उस शिफ्ट में किस तरह का पेपर आ रहा है। तो आप घर से सिलेक्ट करके नहीं जा सकते, बट फिर भी अगर आपको जानना ही है तो इट मस्ट बी एटलीस्ट 60% तो आपका होना ही चाहिए। पर अगर एसबीआई का देखोगे तो कट ऑफ भी 63 गई है। तो डिपेंड ऑन कंपटीशन लेवल, कितने लोगों ने पेपर फिल किया है और उनके अटेम्प्ट्स क्या रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम विद अ जॉब। तो एक बच्चों का पर्सपेक्टिव क्या होता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, या मैं हाउस वाइफ हूँ तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, या मेरे ऊपर फैमिली प्रेशर है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। जबकि ये आप अपनी स्ट्रेंथ के तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास अपना टाइम ख़राब करने का वक्त ही नहीं है। तो आप जॉब कर रहे हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो इसको एज अ स्ट्रेंथ यूज करें, ना कि वीकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड आई स्टडी एंड हाउ मेनी आवर्स फॉर प्रैक्टिस। तो आप कितने समय पढ़ना चाहते हैं और कितनी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है। मतलब आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, या आप अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छे हैं, या आपको कितनी जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं। मतलब एग्जांपल के लिए अगर कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई चीज़ 2-3 बार पढ़ने के बाद समझ में आता है, अच्छा ये पॉइंट कहना चाह रहा था।
अब उसको समझ में ही 2-3 बारी के बार आ रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आप ऐसे हैं जो पहले से ही स्मार्ट है, स्मार्ट का मतलब कि चीज़ें जल्दी से पढ़ पाते हैं, जल्दी चीज़ें को समझ पाते हैं या जल्दी चीज़ों को रिएक्ट कर पाते हैं, तो आपको वही चीज़ करने में कम समय लग सकता है। तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल की एबिलिटी पर। फॉर एन एग्जांपल, एक बच्चा 8 घंटे पढ़कर हो सकता है 100 क्वेश्चन कर पाए और एक बच्चा हो सकता है 8 घंटे पढ़कर 400 क्वेश्चन कर पाए। डिपेंड करता है आपकी खुद की एबिलिटी पर और आपकी लर्निंग स्किल पर कि आप अपने आप को कितना बेहतर तरीके से चीज़ों को सिखा पा रहे हैं और एग्जाम को टैकल कर पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ शुड आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड नोइंग दैट आई एम competing with so many people and most of them are smarter than I am। तो पहले तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि आप क्या मान के चल रहे हैं कि आप खराब है, दूसरे से आप कमजोर हैं। अगर आप कंपटीशन में आज के टाइम में सर्वाइव करना चाहते हैं तो पहले आपको मानना पड़ेगा यू ऑल आर इन ए सेम बोट। एग्जाम के दिन जो अच्छा परफॉर्म करेगा नौकरी उसकी लगेगी। वैकेंसी लिमिटेड है, एक सीट के लिए 20-20, 30-30, 50-50 लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन उस इतने बड़े कंपटीशन में पढ़ने वाले लोगों की और जो ये मानते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा उनकी संख्या बहुत कम है। तो वो बच्चा जो ये मानकर चलता है कि एक नौकरी मेरी है या एक जॉब मेरी है, वो आज नहीं तो कल, क्योंकि एटलीस्ट 8 to 9 एग्जाम आते हैं एक साल में, तो 8 से 9 मौके मिलते हैं आपको एक नौकरी निकालने के लिए, एक वैकेंसी चाहने के लिए। बस आप सोचकर तो देखिए कि आप कर सकते हैं, तो आप जरूर नौकरी पा लेंगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि जिस बच्चे का एग्जाम SBI PO का निकलता है उसका ही IBPS PO निकलता है और उसी का ही IBPS क्लर्क, क्योंकि वो जान जाता है कि मेरा एग्जाम तो निकल जाएगा। ये यकीन जिस दिन आपने अपने ऊपर कर लिया तो आप एक नहीं 4-5 एग्जाम निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थिंग्स ए बैंकिंग एस्पिरेंट शुड नॉट डू। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा इररिलेवेंट एक्टिविटीज लाइक वैकेंसी कितनी निकली है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, इन इररिलेवेंट चीज़ों, या फिर बैंक प्राइवेट होने वाले हैं सारे, इन इररिलेवेंट चीज़ों को में पढ़ने की जगह अगर हम लोग एक फोकस करके, जिसके लिए हमने बैंकिंग सेक्टर में नौकरी चाहिए, फोकस करके जो पार्ट लिया था कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, हमें उस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तो शायद आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगी। तो फोकस नेसेसरी है जिस पर आपको ध्यान रखना है, अपना फोकस हटने नहीं देना है किसी भी चीज़ से। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा जो आपको नहीं करना है, फोकस को डाइवर्ट होने से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू शेयर सम हैक्स फॉर रीजनिंग सेक्शन। डेफिनेटली, अगर आप न्यू कमर हैं या बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आप रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं तो आपका एक तो इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर आपको मैं वर्बल रीजनिंग की टॉपिक्स की बात करूं तो आपने सिटिंग और पजल को छोड़कर बाकी रीजनिंग अगर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते, चाहे इनइक्वालिटी हो, ब्लड रिलेशन हो, सोलॉग्स हो, तो एक तो ईजी टू अंडरस्टैंड है और आप जब इनको करते तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं और वो क्वेश्चंस हमसे बनने लगते हैं तो हमारा इंटरेस्ट जल्दी डेवलप होता है और हमारी लर्निंग जो हम कर रहे होते हैं उस पर भी फोकस बना रहता है। उसके बाद अगर आप मूव करते हैं मैथ्स पर और इंग्लिश पर, तो भी आप उसी इंटेंशन के साथ जाएंगे कि यार एक सब्जेक्ट तो मेरा जल्दी जल्दी कवर हो रहा है तो बाकी भी मेरे हो गए तो मेरी नौकरी जल्दी लग जाएगी। तो ये मैं आपको बोलूंगा कि आप इस स्ट्रेटेजी चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आई कैन मेक 2 ऑफ सेक्शंस वेरी स्ट्रॉन्ग, विच 2 वुड यू सजेस्ट। तो फर्स्ट वन इज रीजनिंग, इसलिए नहीं क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, इसलिए कि आपका रीजनिंग प्री लेवल में बात करूँ, क्योंकि मेंस तो आप तभी दे पाएंगे जब आपका प्री निकलेगा। आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट आपके मेजॉरिटी जो मार्क्स आते हैं उन्हीं में आता है, रीजनिंग और मैथ। 35 नंबर का आपका रीजनिंग होता है, 35 का आपका मैथ होता है। तो अगर आप एक्चुअल में 2 सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इट मस्ट बी रीजनिंग एंड मैथ, क्योंकि 70 नंबर आउट ऑफ 100, 70% तो यही कवर करेगा। इसके अलावा जब आप मेंस में भी जाएंगे तो मेजॉरिटी बैंकिंग सेक्टर में जो मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी सेक्शन मार्क्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो मेजॉरिटी मार्क्स रीजनिंग और मैथ से ही हैं। तो ना ही केवल प्री में आपको बेनिफिट होगा बल्कि आपको इसका फायदा मेंस में भी मिलने वाला है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे आपके, उनको मैंने कोशिश की कि पूरी ऑनेस्टी से आंसर करूं। फिर भी अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा हो कि उसका क्वेश्चंस का आंसर नहीं हो पाया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आगे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।